बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5वां पारा है। इसमें मुख्तलिफ़ अहकामात बयान हुए हैं। पहले सफ़े पर फरमाया फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, अपनी बीवियों को मुकर्रर करदा हक़ महर अदा कर दिया करो। हमारे यहाँ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती है। एक तो बीवी का हक़ महर जितना बनता है वो देते नहीं हैं। दूसरा, हक़ महर नामो नमूद के लिए ज़्यादा लिखवा लेते हैं, बाद में पूछते तक भी नहीं। हक़ महर लिखवाने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि उतना लिखवाया जाए जितना बाद में दिया जाए। ऐसा ना हो कि नामो नमूद में आदमी अच्छा खासा लिखवा दे और बाद में फिर बीवी से कहे मुझे माफ़ कर दो। ये मर्दानगी के भी ख़िलाफ़ है, शरई लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। हक़ महर बीवी का हक़ होता है, वो उसको लेकर जैसे चाहे इस्तेमाल करे। शोहर देने के बाद पूछ भी नहीं सकता कि इतने पैसे जो हक़ महर के दिए थे वो किधर गए। वो उसकी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहे उनको इस्तेमाल करे। और हक़ महर निकाह में मुकर्रर करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों की तलाक़ हो जाती है, बाद में फिर वो मियाँ बीवी किसी को बुलवा कर दोबारा निकाह पढ़ लेते हैं ताकि ख़ानदान में पता भी ना चले और निकाह दोबारा हो जाए। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 3 तलाक़ें ना हुई हों तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस दोबारा निकाह में भी हक़ महर नया मुकर्रर करना ज़रूरी होता है और वो हक़ महर भी बीवी को देना ज़रूरी होता है। तो बीवी का हक़ महर नहीं खाना चाहिए, उसको बहर सूरत अदा करना चाहिए। असल हुक्म तो यही है कि आदमी पहले दिन पहली रात ही उसको दे दे, लेकिन अगर वो मुअज्जल लिखा हुआ है तो जितनी मुद्दत उसकी मुकर्रर की गई है उसमें दे दे। कम से कम हक़ महर भी शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है। आपने फरमाया, हदीस है, ला महर अक़ल्ल मिन 10 दराहिम, 2 तोले 7.5 माशे चांदी से कम हक़ महर मुकर्रर करना शरअन मोतबरी नहीं है। आसानी के लिए उसको 3 तोले चांदी रख लें जहन में। 3 तोले चांदी कम से कम हक़ महर होना चाहिए। 3 तोले चांदी या 3 तोले चांदी के बराबर कीमत। आजकल चांदी कैसे चल रही है? 1500, 15 तो 45, यानी 5000 रुपये समझ लें। 5000 रुपया कम अज़ कम हक़ महर होना चाहिए, या 4500 ही रख लें। 4500, 5000 हक़ महर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा हो भी अच्छी बात यह है कि इतना दें जितने आप में हिम्मत है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हक़ महर था वो 131 तोले था। 131 तोले 3 माशे चांदी। तो 131 तोले अगर कोई मुतय्यन करना चाहे तो ये भी ठीक है, अगर गुंजाइश हो उसमें अदा करने की। अगले सफ़े पर फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। घर का हाकिम मर्द होता है, औरत नहीं होती। हाकिमियत मर्द के पास है, औरत के पास नहीं। शरीयत ने कहीं भी हाकिमियत औरत को नहीं दी, बड़ापन, सरदारी, सरबराही औरत को नहीं दी। बल्कि आपने फरमाया, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इम्राअतन, वो कौम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकती जिन्होंने अपना सरबराह औरत को बना लिया हो। औरत की सरबराही तो शरीयत में हरगिज़ कबूल नहीं है। कोई नबी औरत नहीं आई। वक्त का काजी औरत बनाना जायज़ ही नहीं है, जज जो होता। इसी तरह अपना अमीर, अपना हुक्मरान औरत को बनाना जायज़ नहीं है। मुसल्ले पे इमाम औरत को खड़ा करना जायज़ नहीं है। किसी जगह भी सरबराही, छोटी जगह से लेकर मुसल्ले से लेकर मसनद शाही तक, किसी जगह भी शरीयत ने औरत को सरबराही देने की इजाज़त नहीं दी। सरबराह हत्ता के फैमिली में, घर के अंदर 2-4 आदमी हैं, मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इसका भी अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हुक्मरान होगा, औरत घर की बड़ी नहीं होगी। लिहाजा बाज़ घरों में औरतें बड़ी होती हैं, वही फैसले करती हैं रिश्ता कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, किससे सुलह करनी है, किससे नहीं करनी, कहाँ प्लाट लेना है, कहाँ नहीं लेना। वो खतीब साहब थे, बड़े मज़ाहिया, कहने लगे जी बकरी भी बेचनी हो ना। किसी ने पूछा बकरी बेचोगे? रेट तय हो रहा था, फिर कहने लगा 1 मिनट ठहरो, मैं ज़रा पूछ के आ जाऊँ। कब बकरी बेचने के लिए पहले बीवी से पूछते हैं कि बता ये पैसे इतने मुनासिब हैं कि नहीं है। वो इतना भी नहीं होना चाहिए भी। औरतों के साथ हुस्न सलूक शरीयत का हुक्म है और फरीज़े के दर्जे में हुक्म है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी खुद कुव्वत इरादी ही ना रखता हो, सारी बातें औरतों से पूछता हो, सारे घर के सारे दिन के सोचे काम शाम को बीवी को बताना है, इसको ज़रूरी समझते हैं। किसी ख़ानदान में गए, कोई मुआशरा, कोई पंचायत थी, कोई मसला था, शाम को आके बीवी को सारी कारगुजारी सुनाना। हर बात बीवी को नहीं बतानी होती। बीवी आगे से कहती है मुझे नहीं बताता, मुझे नहीं बताता, यानी वो ये समझती है कि मेरा ये हक है कि मुझसे तो कुछ भी ना छुपाए। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बीवी को कहें कि जो मामला मेरी और आपकी ज़ात का मुतल्का है उसमें आपसे एक हर्फ भी नहीं छुपाऊंगा, लेकिन एक मामला ऐसा है कि उसका आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। मसलन ख़ानदान में कोई पंचायत थी, मुझे दरमियान में बुलवा लिया, उनका कोई उलझा हुआ मसला था, उन्होंने दरमियान में रखा, कहा जिसको बैठ के सुलझाते हैं, उसमें कुछ राज की बातें भी सामने आ गई, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उन राज को राज रखूँ। ये नहीं कि शाम को आके बता दूँ बीवी को सारी, और आगे से ये भी कह दूँ बीवी को बताना किसी को नहीं, तुम्हें तो बता रहा हूँ, ताकि बीवी कहे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है, मुझे बता देता है सब कुछ, और आगे से कहते हैं बताना किसी को नहीं। ये तो इसकी मर्दानगी के भी खिलाफ है, सरबराही के भी खिलाफ है। सरबराह ऐसे तो नहीं होते। उससे कह दे देखो तो बीवी को, जो तुम्हारे घर की राज की बातें हो, तुम्हारे ननियाल की, तुम्हारे मेके की, मुझे ना बताया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बहनों के राज मुझे बताओ, अपनी खालाओं के राज मुझे बताओ। तुम्हारे सामने आ भी जाए तुम्हारी बहनों के राज, मैं नहीं पूछूंगा, मैं किसी के राज में क्यों मुदाखलत करूँ। इसी तरह तुम मुझसे मेरे राज ना पूछा करो। हाँ, जो मेरी और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसमें मैं कोई आपसे राज नहीं रखूँगा। मेरा आपका मामला है, मेरे बच्चों का और आपका मामला है, इसमें कोई मामला है मैं आपसे नहीं छुपाऊँगा। लेकिन मेरी ज़ाती भी कोई ज़िंदगी है, हर बात बीवी को नहीं बताना चाहिए। और आगे से ये बीवी को कहना तू किसी को ना बताना, इसका मतलब इश्तिहार लगा देना और जाके बाहर पैनाफ्लेक्स लगा देना, औरत और राज रखे, ये हो सकता है? औरत बेचारी की फितरत में नहीं है। उसने सबसे पहले जाकर ये कहना बीबी तुझे बता रही हूँ, तूने किसी को नहीं बताना। वो आगे जाकर कहेगी देख बीबी मुझे शोहर ने बताया, तूने किसी को नहीं बताना। कल शाम को घर बात आई पड़ी होगी, बीवी से पूछो वल्लाह वल्लाह मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। औरतें इनका तो एतबार, वो अबू जाफ़र मंसूर था ना, अब्बासी बादशाह, तो हरम में रास्ते जा रहा था, हरम शरीफ, रास्ते में ही इंतकाल हो गया जोहून मकाम पर। तो उसका खलीफा था जिसको वो कहते हैं वली आहद था महदी, उसको उसने बुलाया और कागज़ निकाले, उसको वसीयतें करने लगा, चूँकि उसको लगा कि मेरे सांस अब ख़त्म हैं, और उसी में मर भी गया था। तो उसको उसने काफ़ी सारी नसीहतें की। एक ये भी कहा, उसने कहा औरतों से मशवरा न करना। ठीक है, एक बादशाह की बात को मैं सुन्नत की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बादशाहत के तजर्बों की बात बता रहा हूँ। औरतों पर इतना इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ना उनको घर का सरबराह बनाना चाहिए। हुस्न अखलाक ज़रूरी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि घर की सारी बातें उसके साथ आके रख दो। फिर बाद दफ़ा फैसले भी बीवी करती है, शोहर बेचारे के इख्तियार में भी नहीं होता कि छोटा सा फैसला भी कर दे कि स्कूल में बच्चे को दाखिल कराना है, ये बीवी ने बताना है। किन के साथ शादी खुशी रखनी है, ये बीवी ने बताना है। किसके साथ सुलह करनी है, ये बीवी ने बताना है। प्लाट किस जगह लेना है, किस जगह नहीं लेना, ये बीवी ने बताना है। वही मिसाल, बकरी भी अगर बेचने का पहले मैं घर से पूछ के आ जाऊँ, इतना भी नहीं करना चाहिए भाई। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर हुक्मरान होते हैं, घर के फैसले आपने करने हैं। हाँ, बीवी से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ले लेना चाहिए। इससे दिलजोई होती है, इससे मोहब्बत कायम होती है, लेकिन मशवरे के बाद फ़ैसला आपने करना है, औरत ने नहीं करना। और उसको इतना इख्तियार ना दो कि वो फ़ैसले करने शुरू कर दे, और उसको इतना क्या डिग्रेड कहते हैं, इतना उसको नीचे भी ना लगाओ कि वो बेचारी अपने आप को ऐसे समझे जैसे उज़्व मुअत्तल होता है। ये भी उसकी दिलजोई के ख़िलाफ़ है। मशवरा ज़रूर कर लें उसके साथ, और ज़रूरी बातें भी उसके साथ शेयर कर लें, और जो बातें ऐसी हैं कि शेयर ना की जाएँ वो ना की जाएँ, लेकिन फ़ैसला बहर सूरत अपने हाथ में रखना चाहिए कि क्या फ़ैसला करना है और क्या नहीं करना। ये मर्द का काम है, ये औरत का काम नहीं है। और बाज़ कहते हैं जी हमारे घर की जो है ना वो डिक्टेटर हमारी अम्मा है, बाबा भी अम्मा से पूछ के जाता है कि किधर जाना है कि किधर नहीं जाना। तो लतीफ़ा आया हुआ था कि बेटे ने पूछा बाप से कि अब्बा, मैं छोटा बच्चा था, अब्बा मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, कितनी उम्र का हो जाऊंगा जब मैं अम्मी से पूछे बगैर ही बाहर घर चला जाऊंगा। उसने कहा बेटा इतना बड़ा तो भी मैं भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हुस्न सलूक बीवी के साथ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन घर की हाकिमियत वो मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। आगे पड़ोसियों के कुछ हकूक़ बयान हुए हैं।
शरीयत भी कमाल है। फरमाया वस्साहिब बिल जंब, जो आपके पहलू में थोड़ी देर के लिए बैठ गया, वस्साहिब बिल जंब, वो भी आपका पड़ोसी है। जो दूसरे पड़ोसियों के हकूक़ हैं वो उसके भी हकूक़ हैं। यहाँ से लेकर हम लाहौर तक बस पे इकट्ठे बैठ के 2 आदमी, वो मेरा पड़ोसी है, मैं सारे रास्ते उसका ख्याल रखूँगा, सारे रास्ते उसका ख्याल इस तरीके से भी रखूँगा, मैं कुछ खाने पीने लगूँ तो उसका भी ख्याल रख लूँ। वो ज़माना नहीं रहा, लोग खिलाने पिलाने में एहतियात करते हैं और कहीं करनी भी चाहिए कि ज़माना बदल गया है, लेकिन ऐसा ख्याल तो रखा जा सकता है कि वो आदमी बैठा है और उससे मेरी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं, सीट पर करीब हो जा, कह रहे मैंने टिकट नहीं दी हुई, मैंने पैसे नहीं दिए हुए। भाई थोड़ा सा हो जाओ करीब, क्या होता है, उसका दिल खुश हो जाएगा। सामान रखा हुआ है, वो कहते हैं मैंने भी सामान रखना, अच्छा भाई आप रख लें, लड़ने उलझने की क्या बात है। जो हमारा साथी है, पहलू में बैठ गया, वो हमारा पड़ोसी है और हमने उसके पड़ोस का ख्याल रखना है। सारे सफ़र में उसका ख्याल रखें कि हमारी वजह से उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जिनकी दीवार हमारे घर के दीवार के करीब है, वो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। अल्लाह के नबी से एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हदिये का सबसे ज़्यादा कौन सा पड़ोसी हकदार है? आपने फरमाया, जिसका दरवाज़ा तेरे घर के सबसे ज़्यादा करीब हो, वो तेरा सबसे ज़्यादा हकदार है हदिये का, गिफ्ट का। तो जिसके दरवाज़े हमारे घर के दरवाज़े के करीब हैं, वो ज़्यादा हकदार हैं। घर में कुछ पकाया जाए तो कोई अच्छी चीज़ पका ली तो उनके घर भी भेज दी जाए। बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, या अबाज़र इदा तबख्त मरकतन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरानका। अबूज़र, जब घर में शोरबे वाला सालन पकाने लगो तो ज़रा शोरबा ज़्यादा कर देना और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रख लेना। घर में गोश्त पकाया है, अगर 1 कटोरी उसमें हम ज़्यादा डाल दें पानी की, अल्लाह के नबी के अल्फाज ये फ़अक्सिर माअहा, उसमें पानी ज़्यादा कर देना, पानी ज़्यादा कर देना कि 1 देगचे में 1 कटोरी पानी से तो सालन का जायका नहीं ख़राब होगा, लेकिन 1 कटोरी सालन ज़्यादा निकल आया, ये हम साय के घर भेज देना, शोरबा भी और उसमें कुछ दूसरी चीज़ भी डाल के भेज दें। पड़ोसी के ख्याल करने का हमें इतना हुक्म दिया गया है, हमारे पड़ोसी को हमारी वजह से तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर घर आप ऊंचा बनाने लगे हैं, आपका घर आपका साथ वाला गरीब है, आप इस तरह इमारत ऊंची करें कि आपकी वजह से उसको तकलीफ़ ना हो। लोग ये सीधे हो जाते हैं, अपनी हदूद में बना रहा हूँ, तुझे क्या तकलीफ़ है। हर बात पे ना हम तराजू लेकर खड़े हो जाते हैं, उस ज़रगरों वाले तराजू कि मेरा हक़ है, मेरा हक़ है। हर जगह हकूक़ नहीं देखे जाते, हुस्न अखलाक भी कोई चीज़, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना भी कोई चीज़ है। आप उसकी खातिर अपने पड़ोस को, उसके पड़ोस का हक़ अदा करने के लिए अपने घर का नक्शा इस तरीके से बनवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उसकी हवा रुक जाए, आपकी वजह से उसके घर की धूप रुक जाए। अब ऐसी कोई तरतीब बना लें कि आपके मुसलमान भाई को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। इसलिए जितनी नई कॉलोनियाँ बनते हैं उनमें अब उन्होंने कानून पास कर दिया है, जो घर भी कोठी बनाएगा अपने घर के चारों तरफ 4-4 फुट खाली छोड़ेगा, 4-4 फुट छोड़कर फिर तामीर करेगा। इसलिए कि लोग एंड तक दीवारें खड़ी कर देते थे, परले वाला सांस भी नहीं ले सकता। तो हर आदमी 4-4 फुट छोड़ेगा ताकि हवा का गुजरान हो सके और किसी एक को दूसरे की वजह से तकलीफ़ ना हो। ये कानून इसलिए बनाने पड़े कि लोगों ने ख़ुद तो ख्याल किया नहीं, फिर उनको ही कानून बनाने पड़े। हमें हमेशा अपने पड़ोसी का, हमसाय का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करवाया है मुसलमानों से। आगे तयम्मुम के अहकाम हैं, वक्त मुख्तसर मैं इतना अर्ज़ कर देता हूँ। तयम्मुम के लिए कोई मिट्टी होना ज़रूरी नहीं है कि आदमी मिट्टी के ऊपर हाथ मार कर फिर हाथ झाड़े फिर मुँह पे माले। तयम्मुम के लिए इतना ज़रूरी है कि जिस चीज़ पर आप हाथ मार रहे हैं वो चीज़ मिट्टी की तरह हो। मिट्टी की तरह कौन सी चीज़ होती है? मिट्टी की तरह वो चीज़ है जिसको आप आग में डालो तो वो जल कर राख ना हो, बस वो सब चीज़ें मिट्टी हैं। शरीयत की नज़र में तयम्मुम करने के लिए पत्थर आग में डालो जल कर राख नहीं होता, ईंट आग में डालो जल कर राख नहीं होती, लकड़ी जल कर राख हो जाती है, लोहा राख हो जाता है। जो चीज़ आग में डालने से जल कर राख नहीं हो जाती वो मिट्टी है तयम्मुम करने के लिए। चुनाचे अगर कोई पक्की ईंट हो, बिल्कुल धुली हुई साफ़ सुथरी, जिन लोगों को ख़ास तौर पर हस्पताल के अंदर ज़रूरत पेश आती है तयम्मुम करने की, वहाँ चूँकि ऐसी कोई नाली लगी हो या कोई और ऐसा मर्ज़ है कि वह वज़ू नहीं कर सकता, बार बार मिट्टी से कैसे वज़ू करेगा, सारा मुँह ही मिट्टी वाला हो जाएगा उसका। आप धुली हुई एक ईंट ले लें, साफ़ सुथरी धुली ईंट हो,
उसके ऊपर आप हाथ लगाएं, भला हाथों को कुछ ना लगे, हाथ लगाएं और उसके बाद उसी से मुंह पे मार लिया करें, उसी पे बाजू पे मार लिया करें, बस तयम्मुम हो जाएगा। और तयम्मुम का तरीका आसान है बिल्कुल। तयम्मुम में दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक नीयत और दूसरा हाथ और चेहरे पर ज़रबे मारना, बस ये तयम्मुम है। गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, तयम्मुम पानी की इजाज़त नहीं है, या वज़ू आपने करना लाजमी है और पानी की आपको इजाज़त नहीं है, या पानी पर कुदरत नहीं है, आप तयम्मुम कर लें। तयम्मुम क्या है? सबसे पहले नियत करें कि या अल्लाह मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, मैं उससे पाक होने के लिए तयम्मुम करता हूँ। और अगर वज़ू करना है तो या अल्लाह मैं वज़ू करने के लिए तयम्मुम करता हूँ। नियत हो गई। नियत करने के बाद फिर वही ईंट है या पत्थर है, उसके ऊपर ये दो हाथ रखें। हाथ रखने के बाद फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेर लें। ये जो तरीका हमारे यहाँ बयान किया जाता है कि ऐसे फेरें, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसे कर ले तो भी ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह ना किया तो तयम्मुम ना हुआ। मकसूद ये है कि ये यहाँ से लेकर ये जो पूरा चेहरा है, पूरे चेहरे पर इन जगहों में हर जगह में आपका हाथ फिर जाए। बस जब पूरे चेहरे पर हाथ फिर गया, भला सादे तरीके से ऐसे ऐसे सादे तरीके से भी फिर गया तो आपका मुंह पर तयम्मुम हो गया। दूसरा फिर है बाजू पर, फिर दोबारा ज़रबे मारें ईंट के ऊपर, दो ईंटें रख लें, एक ईंट पे एक हाथ, दूसरे पे दूसरा हाथ। अगर एक ही ईंट है तो एक ईंट पे पहले एक हाथ, फिर उसी पे दूसरा हाथ। तो ईंट पर हाथ फेर लें और उसके बाद फिर आप इसको पूरे बाजू पर मार लें। ये जो हमारे यहाँ तरीका बयान किया जाता है ये यूँ वाला, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई जगह खुश्क ना हो, यानी कोई जगह हाथ फिरे बगैर ना रह जाए। आप किसी भी तरीके से यहाँ से ऐसे फेरें और ऐसे अच्छे तरीके से यूँ करते जाएं, या ऐसे दरमियान में सारा लग गया। फिर इसी तरीके से जो दूसरा हाथ मारा हुआ था वो आप यहाँ सारा फेर दें, कोई जगह रहे ना, बस आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया है। सबसे पहले आपने नियत की, गुस्ल था तो गुस्ल की नियत की, वज़ू था तो वज़ू की नियत की। उसके बाद आपने ईंट या पत्थर या मट्टी थी तो मट्टी थी तो फिर हाथ झाड़ेंगे ताकि मुंह पे मट्टी ना लगे। ज़रबें लगाकर ईंट या पत्थर वगैरह पर मुंह पे हाथ फेरेंगे, दोबारा उस पर ज़रबें लगाकर यानी उस चीज़ के ऊपर हाथ रख कर फिर पूरे दोनों बाजू पर फेरेंगे कोहनी समेत। आपका तयम्मुम हो गया। गुस्ल की नियत से किया था तो गुस्ल हो गया, वज़ू की नियत से किया था तो वज़ू हो गया है। ये तयम्मुम है। बस इतना ही काफ़ी है, वक्त थोड़ा होता। मसाइल चल रहे थे, कल मसला बयान किया था, आज भी एक आध मसला बयान कर देते हैं। रोज़ा किस सूरत में छोड़ना जायज़ है? कल मैंने ये बताया था कि रोज़ा कौन सी बीमारी में छोड़ सकते हैं। रोज़ा छोड़ने के लिए जहाँ बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। नंबर 1, कोई औरत हैज़ में है, निफास में है, यानी जो अयाम होते हैं उसके, तो उन दिनों में उसने रोज़ा छोड़ना होता है, रोज़ा नहीं रखना होता। लेकिन ये रोज़े बाद में रखना उस पर लाजिम होते हैं। इसी तरह कोई आदमी सफ़र में है तो उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। हैज़ और निफास वाली औरत, हैज़ माहवारी वाला खून, निफास बच्चे की विलादत के बाद वाला खून, इसमें तो रोज़ा रखने की इजाज़त ही नहीं होती, यानी ये लाजमन छोड़ना होता है और बाद में रखना होता है। सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है, रख ले तो अदा हो जाता है रोज़ा उसका, अगर ना रखे तो शरीयत में इसकी भी इजाज़त होती है। लेकिन सफ़र से मुराद सफ़र शरई है जो 77 किलोमीटर का होता है, जिसमें नमाज आधी पढ़ने की इजाज़त होती है। अगर कोई आदमी ऐसे सफ़र में है तो ये आदमी रोज़ा छोड़ सकता है जब तक सफ़र में है, और जब वापस आ जाए तो फिर रमज़ान चल रहा है तो बकाया रोज़े रखे। और जितने रोज़े सफ़र में रह गए थे, कुरान कहता है फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जितने रोज़े बीमारी की वजह से छूटे या सफ़र की वजह से छूटे, इतने ही रोज़े बाद में रखना इस पर लाजमी होता है। लेकिन अगर सफ़र आसानी वाला हो, मशक्क़त वाला ना हो, तो फिर रख लेना चाहिए, और अगर सफ़र मशक्क़त वाला हो तो फिर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।